कन्हैया मीणा की पत्नी जो है राजस्थान में कांस्टेबल के पद पर तैनात है। वो रोज़ जो है अपने घर से यानी ड्यूटी के लिए निकलती है। कन्हैया मीणा अपनी पत्नी को यानी कॉल करते हैं लेकिन उनका फ़ोन नहीं धरता है। तब वो कन्हैया मीणा अपने साले को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हारी बात अनीता मीणा से हुआ है। उसी समय यानी उनका साला उनसे कहता है कि यानी आगे कुछ ऐसी घटनाएं घट गई है। तब दोनों में ये निर्णय होता है कि उस घटना स्थल पर पहुंचा जाए और जीजा और साला दोनों मिलकर यानी घटना स्थल पर जाते हैं। वहां जा कर के आसपास में यानी अनीता मीणा को खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहां पर अनीता मीणा उनको नहीं दिखती है। तब वहीं के कुछ लोगों ने उनको बताया कि यानी यहाँ पर जो लोग घायल हो गए थे उनको जो है उपचार के लिए हॉस्पिटल में ले जाया गया है। तो वहाँ जाके देखिए, शायद आपको अनीता मीणा दिख जाएगी, मिल जाएगी। यानी ये जीजा और साला फिर से यानी हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां लोगों का उपचार हो रहा था। वहां जाने के बाद फिर से वो अनीता मीणा को खोजना शुरू करते हैं, लेकिन वहां भी वो नहीं दिखती है। फिर वहीं कुछ लोगों ने का कहना था कि यानी जो है आप जाके मोर्चुरी घर में देख सकते हैं कि शायद वहाँ भी कुछ जो है सब पड़े हैं, शायद वहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब ये जो लोग जो है मोर्चुरी घर में जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं अनीता मीणा को खोजने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी अनीता मीणा उनको नहीं दिखती है। उसी समय मोर्चुरी घर के पास में ही यानी उसी घर में जो है साइड में एक स्ट्रेचर पर जो है एक बॉडी पड़ा हुआ था जो सफ़ेद कपड़ा से ढका हुआ था। उस बॉडी पर उनका जब ध्यान गया तो उसके पैरों पर सबसे पहले इनका ध्यान गया और उस पैर में जो बिछिया था उस पर इनका ध्यान गया और उस बिछिया को देख करके ये फफक फफक कर रोने लगे और चिल्लाने लगे। यानी तब लोगों का भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हो गया। उनसे पूछा गया कि आखिर आप रो क्यों रहे हैं, तो उनका कहना है कि यही अनीता मीणा है जिसकी अब डेथ हो गई है। दोस्तों, तो आज जो हम आपको कहानी बताने जा रहे हैं ये एक सच्ची घटना है। ये हमारे राजस्थान के जो राजधानी है जयपुर, उससे 11 किलोमीटर दूर भाकरोटा की, जहाँ पर एक जो है यानी ये घटना जो है लगभग सुबह की है, यानी 5:45 की। यानी ये उसी वक्त जो है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में ये रिकॉर्ड हो चुका है। जब भारतीय पेट्रोलियम का एक यानी टैंकर एलपीजी लेकर के यानी अजमेर से जयपुर की ओर जा रहा था, तो भाकरोटा के पास यानी टर्निंग के पास यानी जयपुर से आ रही अजमेर की ओर एक ट्रक से जो है उसका भिड़ंत हो जाता है, टक्कर हो जाता है, हल्का सट जाता है। इस वजह से यानी भारत पेट्रोलियम का जो नोजल था वो 5 नोजल एक साथ खुल जाता है और वो 5 नोजल खुलते ही वहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। वहाँ एक बवंडर सा उठता है और वो बवंडर वहाँ के आसपास के 200 मीटर रेडियस में जितने भी चीज़ें थी उस सभी को तबाह कर देता है और उसका नज़ारा एकदम भयावह था। उसी समय यानी जो है वहाँ से जो लोग गुजर रहे थे, एक टेम्पो ड्राइवर था यानी शत्रुघ्न शाह। उस जैसे ही वो बवंडर को देखा उसको लगा कि कुछ तो यहाँ पर ज़रूर हुआ है, मिस्टेक हुआ है। वो जो है कुछ सोचा भी नहीं, वहाँ से अपना गाड़ी छोड़ा, वहाँ से भागना शुरू किया। हालांकि वो भागने का पूरा प्रयास किया लेकिन फिर भी वो कुछ जल गया, लेकिन फिर भी वो जिंदा भी बचा हुआ है। लेकिन वहीं पर अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए यानी काम पर जा रहे थे राधे श्याम चौधरी, जो उनको क्या पता था कि यानी ऐसी कुछ घटना घटने वाली है। वो अपने काम के धुन में अपना जा रहे थे, लेकिन वो जब बवंडर वो फूटा, उनको जो है यानी वो भी भागने का पूरा प्रयास किए कि शायद इस बवंडर से बचा जाए, लेकिन वो भागते भागते जो है फिर भी उनका जो है शरीर जल गया और शरीर के ऊपर जितने भी कपड़े थे वो सारे के सारे जल गए और उनके पास केवल बचा अंडरवियर। हालांकि जब वो झुलसे हुए स्थिति में जब उनको इलाज के लिए ले जाया गया हॉस्पिटल में, तब वो भी नहीं बच पाए। 2 घंटे के बाद उनकी भी मौत हो गई। उसी भीड़ के पास जो है एक आईएएस अधिकारी करनी सिंह राठौर यानी उसी जो ट्रैक पर यानी ये घटना घटी थी वहाँ पर वो भी फंसे हुए थे और उस ट्रैक पर यानी जिस तरीके से वो बवंडर उठा था तो आसपास की जितने भी गाड़ियाँ थी वो 200 से 250 मीटर के रेडियस में सारे गाड़ियाँ जो है यानी पिघल गई या जल गई और उसी यानी पिघलन में यानी आईएएस अधिकारी करनी सिंह राठौर भी जल गए। हालांकि उनके परिवार वाला लगातार कॉल कर रहे थे कि शायद अभी तक आए नहीं है, लेकिन उनका जब
कॉल डिटेल चेक किया गया तो पता चला लोकेशन वहीं का था और वो भी उनका भी जो है देहांत हो गया है। और आपको बता दें कि जब वो बवंडर फूटा था तो वहाँ 200 मीटर रेडियस में चाहे आसमान में पक्षी उड़ रहा हो, चाहे वहाँ के पेड़ पौधा यानी घास फूस हो, या जितने आसपास की गाड़ियाँ हो या लोग हों, वो सब के सब पिघल गए। इतना बड़ा बवंडर था। और उस जो टंकर में जो टंकर था उसमें लगभग जो है 18 टन जो है LPG भरा हुआ था। अगर हम बात करें कि अपने घर में जो सिलेंडर हम यूज करते हैं उस सिलेंडर में भरा जाए तो वो लगभग जो है 1267 जो है यानी औसत सिलेंडर भरे जा सकते हैं, यानी उतना बड़ा विस्फोट था वो। और उसका जो है गूंज लगभग 1 किलोमीटर के रेडियस तक ये सुनाई पड़ रहा था। वहाँ तक ये दहला दिया था यानी पूरे इलाका को। और उस रोड पर जितने भी गाड़ियाँ उसके पीछे आ रही थी टंकर के आसपास या जो है ट्रक के आसपास, जितने भी गाड़ियाँ ऑटो चाहे आदमी चाहे पक्षी जो भी था वो सब के सब उसी वक्त पिघल गए या तो जल गए। जिस ट्रक से यानी ये टैंकर का जो है टक्कर हुआ, उस ट्रक का ड्राइवर वो उसका जो है सब मात्र जो है थोड़ा बहुत बचा था, यानी पूरा शरीर जल चुका था। जैसे हम लोग जब लाश जलाते हैं, सब जलाते हैं तो थोड़ा सा बचा लेते हैं उसको परवरिश के लिए, बस उतना ही उस ट्रक ड्राइवर का सब बचा था जितना परवाह हम लोग करते हैं। यानी इतना बड़ा भयंकर हादसा हुआ है। और हालांकि ये जो हादसाएं हुआ था यानी जहां पर हुआ है वो एक तरह का जो भी है यानी मिस्टेक से हुआ, चाहे जिस तरीके से भी हुआ, लेकिन एक बहुत ही दुखद घटना है। और इस घटना में वहाँ आसपास में जितने भी लोग उसके चपेट में आए वो सारे लोग अपना जान गंवा बैठे। और आपको बता दें अभी तक उसमें लगभग 14 लोगों की मौत हो चुकी है और उसमें लगभग जो है 30 लोग जो है घायल हैं। और उसमें भी जो घायल अवस्था में है 30 लोग, जिसमें से यानी 20 लोग जो हैं यानी 80% उनका शरीर जल चुका है। और वो भी शायद, और उसमें से भी कुछ 7-8 लोग हैं जो ICU पर हैं, वेंटिलेटर पर हैं, उनके भी बचने की संभावनाएं बहुत कम बताई जा रही हैं। तो यानी हालांकि जैसे ये घटनाएं घटी उसी समय यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री ये घोषणा करते हैं कि जो मृत परिवार हैं उनको जो है 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और जो घायल हो गए हैं उनको 1 लाख का मुआवजा मिलेगा। हालांकि प्रधानमंत्री का भी ये ट्वीट आता है कि जो लोग वहाँ पर जल गए हैं यानी जिनका देहांत हो गया है उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा और जो लोग यानी झुलस गए हैं यानी जो घायल हैं उनको 50,000 रुपये का मुआवजा मिलेगा। हालांकि जो भी है सरकार अपने तरीके से वहाँ पर जो है यानी काम कर रही है, उसको जो है पूरा अपने तरफ से व्यवस्था कर रही है कि लोगों को जो भी दिक्कत हुआ है उसको जो है कम से कम किया जा सके। हालांकि वहाँ के लोगों का जो कहना था कि भाई सब चीज़ यानी इतना जल्दी हुआ कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये होगा क्या और ये हो क्या रहा है। इस तरह के घटनाएं घटी है। हालांकि मरने वालों की संख्या हो सकता है धीरे धीरे और बढ़ जाए, लेकिन ऐसा न हो, भगवान करे जितना है उतना ही पर रुक जाए, वो बेटर होगा। हालांकि देखिए ये कहानी सुनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य किसी को आहत करना या परेशान करना नहीं है, केवल इन्फॉर्मेशन के माध्यम के लिए ये हम आपको यानी जो है कहानी सुना रहे हैं। और ये कहानी जो है सच्ची घटना है, यानी राजस्थान की घटना है, वहीं पर ये घटना घटित हुई है। तो चलिए इसी तरह के अपडेट हमारे पास जब आते रहते हैं तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से आपसे साझा करते हैं। तो यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।